हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका हर दिन स्टडी में स्वागत करती हूँ। बेटा 6 और 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन, रिसोर्सेज। मोना और राजू घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, अम्मा ने क्या कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या होता है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है, संसाधन है। ये आपका क्वेश्चन भी है बुक एक्सरसाइज का, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका प्रयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक क्या है, संसाधन है। यानी जो भी हमारे लिए चीज़ें यूज़फुल हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारे लिए संसाधन होती हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। प्रयोज्यता मतलब किसी चीज़ का यूज कितना है, कोई किस पैमाने पर यूज़ की जा रही है कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा यूज हो रही है तो उसकी प्रयोज्यता ज़्यादा है, और कोई कम यूज हो रही है तो कम है, यानी उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। देखो एक्टिविटी भी दी हुई है। अपने घर में और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। क्या होते हैं 5 संसाधन, क्या हो सकते हैं, जैसे चेयर, पेन, बुक और ब्लैक बोर्ड और बेंच। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी वो परचेज की हुई होती हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। सभी संसाधन क्या होते हैं बेटा, मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य यानी कितने रुपए में वो चीज़ खरीदी जा रही है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है, जैसे पेट्रोल हो गई, कोयला हो गया, या फिर पेन, पेंसिल, कॉपियाँ, जो भी हम परचेज करते हैं कहीं से, वो क्या होती हैं, आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है। जैसे जिस चीज़ के लिए हमें पैसे यूज़ करना पड़े। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। जैसे पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे पतंजलि की टूथपेस्ट है, उस पर लेवल लगा हुआ है। क्या क्या होता है उसमें, लौंग होता है, ठीक है, तुलसी होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें डेली लाइफ में हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हम घर पे भी कर सकते हैं, उसका मतलब घर पे भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो उसको फर्म ने किसी ने तैयार नहीं किया है, हमने तैयार किया है। और जो ये पेटेंट करना मतलब किसी चीज़ को लेवल देना, ठीक है, यानी किसी को नाम देना अपना किसी कंपनी के थ्रू, ठीक है, वो होता है पेटेंट। और उस नाम को कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी क्या होता है, एक तरह से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। टाइम टू टाइम चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं और हमारे संसाधन तैयार होते हैं। ऐसा किसमें लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, संसाधन 2 टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बनने में समय लगता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मनुष्य होते हैं ना, वो भी क्या है, एक संसाधन है। ये लोगों के
ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। अगर पहिए की खोज नहीं की होती तो आज इतने जो व्हीकल्स हैं वो बने हुए हैं वो शायद हम यूज नहीं कर पाते, यानी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार, बिजली बनाने की टेक्निक्स को भी डेवलप नहीं किया होता तो आज हमारे पास शायद लाइट ही ना होती। ठीक है, इसलिए टेक्नोलॉजी ने संसाधनों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। प्राकृतिक को देख लेते हैं हम। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी जिसके लिए हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। बहुत सी चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे क्या क्या हम सीधे उपयोग में ला सकते हैं, जैसे जल है, वायु है, सनलाइट है, सभी को क्या है हम डायरेक्ट यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं बेटा जिसका हम यूज रिसाइकल करके यूज कर सकें, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। और अनवीकरणीय क्या होता है, जिसका हम मतलब क्या नहीं कर सकते, जिसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, इनको एक बार यूज हो गया तो दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते। नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, और सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को परिभाषित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। क्या लगता है किसी को कि जल खत्म हो रहा है? जल ना तो पृथ्वी पर घटता है ना बढ़ता है, ये सेम रहता है एक जल चक्र के थ्रू। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। क्यों है? क्योंकि बहुत जितने भी समुंदर है, इतना सारा वाटर है, लेकिन फिर भी क्या है, जल की कमी है। क्यों है? क्योंकि जो महासागर है, समुंदर है, सभी में खारा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यानी हजारों वर्ष, बहुत सारा टाइम उसको लग जाता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी एक मनुष्य की जितनी लाइफ होती है उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड है संसाधन को रीयूज़ करने के लिए। इस प्रकार से संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। हजारों साल लग जाते हैं बेटा इनको बनने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? भूभाग, ऊंचा है, नीचा है, कितनी गहराई में खनिज है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ऊंचाई कितनी है, और अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।